तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है सनातन धर्म की पावर। और आप यहाँ देख सकते हैं आसपास से रीगलगढ़ के नाम से जानते तो थे। यहाँ बस्ती थी किसी जमाने बस्ती थी। अच्छा, ये है बाबा का चमत्कार। ये जो साधु संत होते हैं इनकी विशेष कृपा होती है, और जब इनकी विशेष कृपा होती है तभी ये सारे काम हो पाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं जसवंत सिंह नरूका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर बिजगांव गाँव में, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। और ये क्या माजरा है इसके बारे में जानते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 3-4 रोज से यहाँ पर लोगों की विशेष भीड़ जमा है। आखिर क्या कारण है, ऐसा क्या कोई चमत्कार हुआ है या कोई घटना हुई है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ लोगों से पूछते हैं कि भाई ये क्या माजरा है। आप देख सकते हैं यहाँ गांव वालों की काफी भीड़ लगी हुई है, और ये लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं इस चीज के बारे में हम जानते हैं। आज कलयुग के अंदर आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि कहीं संतों के चमत्कार होते हैं तो कहीं देवताओं के चमत्कार होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये गांव के सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, तो इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि भाई ये सब क्या है। अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो लोगों की भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पर इधर हम आगे चलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ये जो महाराज हैं ये झाड़ फूंक कर रहे हैं। यानी कि जो किसी भी तरह की किसी को परेशानी होती है, कोई दुख दर्द होता है तो उनके लिए ये मतलब उनका इलाज कर रहे हैं। और यहाँ गांव वालों को देखने से ऐसा लगता है कि भाई इनको यहाँ पर विशेष इसका फायदा मिल रहा है, प्रभाव मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ गांव वालों से जानते हैं कि भाई ये क्या माजरा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को राम राम करता हूँ। बाबू साहब ये बताइए यहाँ पर ये जो भीड़ लगी हुई है ये क्या क्यों इकट्ठी है? ये एक प्राचीन स्थान महसूस हुआ है सबके लिए। अच्छा, ये पहले पुराना गांव रीगलगढ़ के नाम से था यहाँ। मतलब यहाँ जो ये अभी अपन जिस स्थान पे खड़े हैं इसको कभी रिंगलगढ़ के नाम से जाना रीगलगढ़ के नाम से जानते तो थे। यहाँ बस्ती थी किसी जमाने? बस्ती थी। अच्छा, यानी कि आज से 400 वर्ष पहले यहाँ बस्ती थी। यहाँ तो गांव बसा हुआ था। मतलब क्या चमत्कार हुआ कि आज यहाँ पर गांव के लोग और आसपास के क्षेत्र के लोग इकट्ठे हैं? अब क्या है कि यहाँ पहले कोई संत हुए थे गांव में। अच्छा अच्छा, उन्होंने जिन्होंने समाधि ली, यहाँ पर समाधि ली थी। अच्छा, तो अब वो प्रकट हो चुके हैं। अच्छा, तो इन जो भगत लोग हैं इनके पता नहीं कितनी पीढ़ी गुजर की, जी जी जी, उसके बाद में अब इनको कोई दृष्टांत दिया है। तो ये जो अभी ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। तो ये जो अभी यहाँ जो झाड़ा दे रहे हैं या जो इलाज कर रहे हैं, पब्लिक को जो सुख शांति देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ के रहने वाले थे? यहीं के? ये भीलवाड़ा के हैं। ये पहले तो पीछे के थे, पीछे से यहीं के थे साहब। अच्छा, पीछे से 11 पीढ़ी पीछे, 11 पीढ़ी पीछे से यहीं के रीगलगढ़ के थे ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब कोई प्लेग वलेग की बीमारी थी पहले, तो मतलब एक भाई बच के वहाँ भीलवाड़ा चले गया था। अच्छा अच्छा, इन्हीं के परिवार इनके परिवार का। अच्छा, उसके लिए वहाँ दर्शाव हुआ है। दर्शाव होने के बाद में ये यहाँ, तो अभी जैसे यहाँ पर इसको कितने दिन हो गए ये जो अभी चल रहा है? इसको दिन मतलब 15 साल पहले ये आए थे। अच्छा, और इनने भाई यहाँ हमारे वो बाबा है, इसको ले जाने की कोशिश करी इसने कि भाई मैं बस्ती माता को छोड़कर नहीं जाता हूँ मेरी पुरानी। अच्छा, मतलब ये जो वहाँ से आए और ये जो संत महाराज जिन्होंने यहाँ समाधि ली थी इनको ले जाने के उद्देश्य से यहाँ आए थे। ले जाने को, लेकिन उन्होंने यहाँ मना कर दिया कि भाई मैं यहीं रहूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं पुराना खेड़ा का। अच्छा, तो ये जो किसको दर्शाव दिए थे इस चीज का, मतलब महाराज आपने? आप इधर आइए। नाथ महाराज जी उनके नाम थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको जय श्री राम करता हूँ। तो आप पहले तो अपना परिचय दीजिए कि भाई। मेरा नाम मुरलीनाथ है जी, गांव जीत्या है, बरलियास के पास में ब्राह्मणिक जीत्या बोलते हैं जी, तहसील जिला बिलवाड़ा है, तहसील कोटड़ी है, भाई आमेरगढ़ है। जी। और वहाँ पे हमारे को दर्शाव दिया कि भाई वहाँ समाधि है। ये मंगरा वगैरह ये वीडियो दिखाओ, ये मंगरा की गोड के अंदर समाधि ली हुई। अच्छा, यहाँ समाधि ली हाँ, थी। फिर उन्होंने हमने माना नहीं वो चीज को। जी, फिर हमने जगह की पोती खुलवाई। जी, जगह की पोती में ये समाधि वगैरह लिखी पड़ी। यानी कि जो जागा होते हैं जो अपने परिवार के बारे में जो लेके रखते हैं, उनसे आपने मतलब जानकारी ली। तब आपको पता चला था कि भाई हमारे पूर्वज वहाँ रहते। हमने तो विश्वास नहीं किया। आपको ये जो दर्शाव हुआ ये कब हुआ था? ये मतलब बस मतलब महीना 2-3 महीना 5-12 महीने से हो रहा है तो। अच्छा, लेकिन हमने माना नहीं। हमने सोचा भूत प्रेत हो सकता, कोई भी हो सकता, कोई गंदी शक्ति होती। जी, फिर बाद में हमने जगह को खोला, पोती पड़ी, यहाँ के दोनों कुएं घोरे कुएं लिखे पड़े हैं, बड़े पुराने बड़ पीपड़ के वृक्ष लिखे पड़े हैं। अच्छा, ये मतलब मंगरा हो या कोई भी उपाड़ हो, ये लिखा पड़ा है। और इसके
मतलब जड़ों के अंदर समाधि लिखी पड़ी। ये अच्छा, चीज पहले से ये लिखी हुई लिखी हुई है। है। तो इस चीज का अभी कोई प्रमाण है क्या यहाँ वो लिखी हुई प्रमाण है? तो हमारी जागा की पोथी में लिखा पड़ा है। ये अच्छा, चीज प्रमाण जागा की हाँ, पोथी में। पोथी अच्छा, में। जो यहाँ के जो निवासी है, यहाँ के जो गांव के हैं, हम्म। अभी जैसे अब आपने ये जो काम स्टार्ट किया, ये कब से किया है? ये महीना भर 15 दिन, महीना भर से प्रक्रिया तो महीना भर से चल रही है। जी। तो ये जो कार्य किया है, ये गांव वालों ने मिलके किया है, आपने ही किया? गांव वालों को हमने अर्जी लगाई कि भाई हम यहाँ के हैं, यहाँ के निवासी है, जी। हमारी तो बस की नहीं है। जी। आप सब सहयोग करना चाहो तो आप कर सहयोग कर दो, तो आपका बस्ती का भी भला करेगा बिल्कुल, और बाहर की बस्ती का भी भला करेगा, कल्याण करेगा। बाबा पर्चा देगा और कोई बीमारी कष्ट होगा वो निवारण करेगा। बाबा पर्चा देगा तो सबका कल्याण तो करेगा। महाराज मैं आप थोड़ा नाराज मत होना, आज का जो समय है कलयुग का समय, बिल्कुल। और आजकल क्या है, जो लोग हैं ज्यादातर यानी कि 90% लोग हैं जो पाखंड करते हैं, ढोंग करते हैं। तो जो ये गांव वाले हैं, तो आपने तो बता दिया कि भाई मुझे वहां दर्शा हुआ था, इस तरह का मामला है, लेकिन क्या कोई गांव वाला इस चीज को बता सकता है कि ये बात सत्य है, या किसी को कोई फायदा या ऐसा मतलब चमत्कार दिखाई दिया हो? ये सब प्रमाण ही है। अच्छा, ये सब प्रमाण। आप इधर आइए। मेरे बहुत ज्यादा एलर्जी है। आपका नाम क्या है? फूलचंद। फूलचंद जी मैं कहाँ के रहने वाले? दोराजपुर गांव का रहने वाला हूँ। राजपुर का। तो हाँ जी। आपको ऐसा क्या चमत्कार नजर आया? मुझे ऐसा, मैंने दुनिया भर की दवाई खा ली, अच्छा जयपुर से, सोना से, सब जगह से, जी, लेकिन बाबा का झाड़ा लगते मेरे देखो एलर्जी नहीं है। मतलब आपको फायदा नजर हाँ, आया है। फायदा नजर। अब ये आपको जो ये झाड़ा दिया, यानी कि जो आपका ये ट्रीटमेंट किया है, ये हाँ। कितने दिन हो गए? इसको हो गए साहब कम 10-11 दिन। 10-11 दिन हो हाँ। गए। तो आप मतलब जयपुर तक जाके आए, हाँ। लेकिन वहाँ से आपको कोई बेनिफिट कोई रिलीफ नहीं, दवाई खाता था, अच्छा दवाई फायदा होता, फिर वो बंद होते, फिर चालू हो जाते। अच्छा अच्छा। अब कुछ नहीं खा रहा मैं, दवाई भी नहीं खा यानी कि रहा, अब दवाई नहीं खा रहे और आपके पूरी तरह से और फायदा खूब है। सीमेंट का काम कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। और कोई ऐसा बंदा है जो इनके चमत्कार के हाँ? बारे में बता सकते हैं? भैया आप इधर आए, आप नौजवान लग रहे हैं, आप इधर आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। सुनील कहाँ के रहने वाले? देवराजपुरा का रहने वाला। देवराजपुरा के रहने वाले हो। तो सुनील भैया, अब ये जैसे ये बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन आज की जो नई जनरेशन है, आपको क्या लगता है ये बात कितनी सही है? ये 90% तो हो गई सही। 90% सही है, यानी कि आप भी मानते हैं इस चीज हाँ, को मानता हूँ। कि ये बाबा का चमत्कार है? हाँ, बिल्कुल। तो ये सही बात है कि भाई साधु संत है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारा जो हिंदू धर्म है, उसमें साधु संतों का प्रभाव शुरू से ही रहता आया है और हमेशा रहता रहेगा। हाँ, तो रहता नई रहेगा। जनरेशन भी इस चीज को मानती हाँ, है। मानते हैं। और कोई ऐसा बंदा हो जिसने हाँ, मेरा खुद का भाई है ना, बड़ा वाला। अच्छा अच्छा उसके मुस वगैरह हो रहे थे। अच्छा अब 4 महीने से दवाई भी ली, जी तो बेनिफिट कुछ नहीं हुआ जी ना, से 3 दिन झाड़ा लगा है। जी। अब 50% फायदा है। 50% फायदा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और इसको हम दौराजपुरा के नाम से जानते हैं, लेकिन ये बिचगांव के नियरेस्ट है, पास में है। तो यहाँ के लोगों को यहाँ जो संत महाराज है, इनके ऊपर विशेष है जो विश्वास है, और ये विश्वास की एक डोर होती है जो इंसान को एक दूसरे से मिलाती है और एक दूसरे तक खींच के लाती है। यहाँ पर हमारी माता बहनें भी है, हम इनसे भी जानते हैं कुछ। माता राम, आप कहाँ के रहने वाले? यहीं का यहीं के रहने वाले हो। हाँ। तो आपको क्या लगता है बाबा चमत्कारी है? हाँ, चमत्कारी है। तो आप अभी क्या कर रहे हो यहाँ पर? आप थोड़ा बहुत काम धंधो कर रहे, काम धंधा कर लेते हो, परिक्रमा लगा रहे हो? हाँ। परिक्रमा कब से चल रही है? हो गए 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हाँ, से। और तो आप दोस्तों देख सकते हैं, ये विश्वास की डोर है, ये सनातन धर्म का पावर है, और यहाँ सभी को फायदा मिल रहा है। और इसी चीज को लेकर ये गांव वाले हैं जो इकट्ठे हैं, और बाबा की यहाँ पर ये जो निर्माण चल रहा है सर, ये मतलब क्या बना रहे हैं यहाँ पर? यहाँ कैमरामैन चबूतरा बना रहे हैं। अच्छा, अभी सवाल। हाँ, चबूतरा बनाकर इसके पगले बनेंगे, धोने बनेंगे। धोना बनेगा। हाँ, और ये शक्तिवान है, पहले से भी इसको मतलब खोदने काफी के मुल्लाओं ने धनवालों ने। धनवाले ने खोदने की कोशिश नहीं खोदने करी है। दिया। जेसीपी भी चली है इसको खोदने के, बाकी जेसीपी भी फेल हो गई। यानी कि यहाँ पर जो असामाजिक तत्व हैं, हाँ। जो मतलब एक तरह से जो मतलब जमीन के अंदर धन खोदने का कार्य करते हैं, हाँ। उन लोगों ने यहाँ पर जेसीबी चलाई थी। जेसीपी चलाई है, वैसे भी सुरंग द्वारा खोदने की कोशिश करी पर सब फेल हो गई, अच्छा, यानी कि जेसीबी चली नहीं। चली नहीं। इतना चमत्कार। हाँ। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बनवारी लाल। बनवारी लाल जी, ये जो अपन देख रहे हैं संत महाराज जी के बारे में, तो ये चमत्कार है, क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। अब देखो जी, लोग बाग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, डेली परिक्रमा लगाते हैं जी। फायदा बढ़ रहा है, तभी बार बार आ रहे हैं। अच्छा, तो कुछ तो फायदा होगा। तो आप यहीं के रहने वाले? हाँ जी, मैं यही कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, आप मतलब आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने बीए कर रखी है। बीए कर रखी है। तो आप तो एक तरह से नवयुवक हो। आज की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो इस चीज को मानती है क्या? देखो जी, इसमें पहले बता रहे हैं कि जिंदा ने समाधि ली थी यहाँ पे। अच्छा, संत महाराज। हाँ, और जब ऐसा ये पहले भीलवाड़ा, यहाँ से जाके भीलवाड़ा रहने लग गए, जी वहाँ कुछ इसकी खुदाई करने लग गए लोग बाग, जो लोकल जमीन वाले हैं, जी। उनसे खुदाई हो नहीं पाई। अच्छा,
फिर यानी कि वो भाग गए छोड़कर। हाँ कई तो बार ये- ये कई बार हुआ ये अटेम्प्ट खुदाई करने का। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद जब इनको परेशान करने लगे वहाँ पे जो भीलवाड़ा रहते हैं, जी जी। उसके बाद वे यहाँ आए। अब जब से ये प्रकम चल रहा है लगभग इसको 15-20 दिन हो गए। यानी कि चमत्कार की ताकत है कि जो लोग असामाजिक जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर किसी भी पर्पज से की होगी, खुदाई की होगी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, और वो जो कृपा है ये संत महाराज की है। हाँ दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ के एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलाता हूँ। ये देख सकते हैं बूढ़े बुजुर्ग आदमी है, और इनसे जानते हैं कि भाई बाबा का ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि ये भी बता रहे हैं। तो बाबा सबसे पहले तो मैं आपको राम राम करता राम राम। हूँ। तो बाबा ये बताइए आपको क्या चमत्कार नजर आया यहाँ? आप का हाथ हले, शरीर हलो, अच्छा आपका वो में आराम है, अठन्नी आराम है। अच्छा अच्छा, यानी कि आपके हाथ पैर धूसते थे? न दुख नहीं हला ही है, इनु हलो जी से हलते थे। हाँ। तो अब उनमें उसमें पूरी तरह फायदा है। फायदा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब बेनिफिट होता है, फायदा मिलता है, तभी लोग सेवा करते हैं। आज के जमाने में चमत्कार को ही नमस्कार है। आज यहाँ जो इतनी भीड़ लगी हुई है ये चमत्कार के पीछे ही लगी हुई है। तो ये साधु संतों का चमत्कार है जो हमारी हिंदू संस्कृति में पहले से चलता आया है और हमेशा चलता रहेगा। यहाँ पर देखते हैं, देख सकते हैं आप काफी भीड़ लगी हुई है चारों तरफ। ये देख सकते हैं दोस्तों का जो क्षेत्र है, सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, बाबा की परिक्रमा दे रहे हैं, और ये एक विश्वास की डोर होती है जो एक दूसरे को संभालती है और एक दूसरे से जोड़ती है। सहयोग से मंदिर बन रहे सारे। अच्छा, ये जो मंदिर का निर्माण सारा हिंदू समाज का सरसोमेती से बन रहा है। कैमरामैन एक बार आप उधर फोकस करें। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बाबा का मंदिर बनाने के लिए ये बड़ी मेहनत, देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है, और ये इसी तरह की परिक्रमा आज से नहीं 4 दिन से लगातार चल रही है। तो आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल विजेता राजस्थान पर। ये हमारे सनातन धर्म की पावर है और ये है दोराजपुरा गांव का चमत्कार। तो आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल विजेता राजस्थान पर। इसी के साथ जय हिंद, जय राजस्थान।